हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के जो एरिया फाइंड करने के हम लोग पार्ट नंबर 3 फाइंड करेंगे। ओके, तो ऐसे टाइप्स के एग्जांपल्स, और अगर मान लो कि दो कर्व है साथ में, पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि एक्स और वाई के अंदर कोई कर्व है, उसे एक्स और वाई पर अगर हो तो कैसे फाइंड करते हैं। सेकेंड वन में हमने इंटरसेक्ट वाले फाइंड किए। अब हम लोग थर्ड पार्ट में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अगर x और y कोऑर्डिनेट के अंदर अगर दो कर्व है, एक कर्व तो है y इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स, और मान लो कि सेकंड वन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टू ऑफ एक्स, और वो दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो किस पॉइंट पर करते हैं वो फाइंड करना है। प्लस इन बिटवीन दोनों पॉइंट के बीच में जहाँ भी वो इंटरसेक्ट करते हैं और दूसरी जगह जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, उन दोनों के जो बीच में एक एरिया बनता है, वो एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो सीखना है हमें पॉइंट नंबर 3 में। राइट, तो समझ में आया मैंने आपको क्या बोला कि दो पॉइंट जहाँ भी वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों कर्व्स, राइट, तो वो दोनों पॉइंट पर हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज है। राइट, if two curves y is equal to एक curve और second one is y is equal to f2 of x intersect only in 2 points, see intersect only in 2 points x is equal to a and x is equal to b, ये दोनों पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो फॉर्मूला हमारी क्या बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f1 ऑफ x फर्स्ट कर्व माइनस ऑफ f2 ऑफ x सेकंड कर्व इनटू dx। राइट, सिमिलरली अगर x अगर फंक्शन y का हो, y एक्सिस को रिलेटेड हो, ये पॉइंट अगर y को रिलेटेड फाइंड करना है या y पर है, तो फॉर्मूला क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ c टू d g1 ऑफ y माइनस g2 ऑफ y dy। क्लियर? आपको ये पूरा समझ में है मैंने क्या बोलना चाहा, कि अब दो कर्व अगर है तो कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करें, एरिया फाइंड करें, वो हमें देखना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल। क्लियर? ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। राइट, सो माय आवर क्वेश्चन इज एफ ऑफ ओके एग्जांपल। क्लियर? एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया of the region bounded by the parabola y is equal to 2 minus x square and the line y is equal to माइनस एक्स। देखा स्टूडेंट्स, फर्स्टली आपको सबको पता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला गया, एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कर्व्स ही मैटर करते हैं। कर्व्स अगर पता चल जाते हैं नॉर्मली कि कैसे कौन सा कर्व्स जाने वाला है क्या है, तो काफ़ी हो जाएगा। देखो पहले तो आप लोगों ने यही देखा, y इज इक्वल 2 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रीवियस एग्जाम्पल में 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो आपको पता था कि ये पैराबोला का कर्व है। राइट, और 2 माइनस है तो वो डाउनवर्ड्स में जाएगा, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता प्लस में तो वो अपवर्ड में जाता, और सिंपल होता तो वो बीच में से रहता। राइट, तो ये माइनस है तो वो डेफिनेटली नीचे जाएगा, वो तो वो क्लियर हो गया। अब जब भी हम लोग वैल्यूज रखें तो हमें पता चल जाता। और दूसरी एक कर्व है, कर्व नंबर 1 ये है हमारा f1, और ये कर्व नंबर f2। दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन आपको पता है कि ये यहाँ से ऐसे जाती है, x और y के बीच में से जाती है पॉजिटिव वाली फर्स्ट क्वार्टर में से, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो वो डेफिनेटली सेकंड क्वार्टर में से जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन। राइट, तो अब हम लोग को फाइंड करेंगे, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से होंगे, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। राइट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर हम लोग दूसरा कर्व ले लेते हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इनका फैक्टराइजेशन करें तो हमें एक वैल्यू मिलेगी x प्लस 1, और सेकेंड वन मिलेगी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास x के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 और -1। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ
तो y की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो y इज इक्वल टू -2, तो एक पॉइंट होगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, -2। ये हमारा फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। इन द सेम वे अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लूँ, x की वैल्यू क्या ले लूँ, -1 ले लूँ, तो y का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये दोनों, जो भी हमारा कर्व है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे रैंडमली। ओके, तो मान लो इन दोनों कर्व्स के मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 - 2। x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू अगर 2 है तो ये लो मान लो 1 और ये हुई 2। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -2, ये हुआ -1 और ये हुआ -2। तो ये हुआ उनका पहला इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ में आया? इन द सेम वे अगर x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 कहाँ होती है, -1 यहाँ होती है। x -x x डैश x और y और ये y डैश। x की वैल्यू -1 होती है तब y की वैल्यू क्या होगी, 1, राइट। ये 2 और थोड़ा मैं ऊपर ले लाऊँ तो थोड़ा अच्छा लगे और कुछ नहीं, यहाँ 1 होती है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर? अब ये सीधी लाइन मत ड्रॉ कर देना क्योंकि हमारा ये ग्राफ भी है। अगर x की वैल्यू मैंने 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या होगी, 2। x की वैल्यू 0, ये 0 कोऑर्डिनेट है हमारा मेन। x की वैल्यू 0 कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है। तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली तो y की वैल्यू 2 होगी, तो ये ग्राफ यहाँ ऊपर जाएगा पहले। तो समझ में? ऐसे करके वो सीधा कहाँ चला जाएगा, नीचे, राइट। ये नीचे आया, ये नीचे आया, सीधा ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट पर। समझ में आया? ये क्लियर? मतलब ग्राफ ऐसे ही में ड्रॉ करना है, ये मैंने रैंडमली आपको बता दिया। अब y इज इक्वल टू -x है, y इज इक्वल टू -x की तो आपको लाइन ही मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये हुआ हमारा ग्राफ तैयार। समझ में आया? ग्राफ किसी एक से नहीं ड्रॉ किया, मैंने 2 से ड्रॉ किया। ये इससे भी एक ग्राफ ड्रॉ किया, लेकिन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने पहले फाइंड कर लिया। उसके बाद आप लोग 0 1 2 3 रखते जाओ, ये पूरी वैल्यू आपको मिलती जाएगी। इन द सेम वे इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट लिख दिए। अब यहाँ 0 1 2 3 अप टू जो उतनी वैल्यू रखनी है और ग्राफ ड्रॉ इंटरसेक्ट कर लेगा। क्लियर? तो हमारा जो रीजन फाइंड करना है ये इसके अंदर वाला रीजन फाइंड करना है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो अब हम लोगों को रीजन जो फाइंड करना है वो 2 पार्ट में हो जाएगा। 2 पार्ट अगर, लेकिन हमारा 2 कर्व है, पार्ट नहीं है, 2 कर्व है। 2 कर्व है मतलब हम लोगों को एक्स एक्सिस को भी फाइंड करना है क्योंकि दोनों फॉर्मूलाज किस में है, एफ ऑफ एक्स में है, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ की जो वैल्यूज थी वो कौन सी थी, -1 to 1 की होगी वैल्यूज, राइट। और ये पॉइंट था 2 to -2 का। क्लियर? तो -1 से लेकर 2 तक 2 ग्राफ आएंगे, एक तो y इक्वल टू -x और ये होगा y इक्वल टू -x² का। क्लियर? सो -1 से लेकर 2 तक जाना है, -1 से लेकर 2 तक जाना है और 2 ग्राफ होंगे। पहला ग्राफ है 2 -x² का है और सेकेंड ग्राफ है -x। सो फर्स्ट वन इज हमारी जैसे फॉर्मूला है, मैं एक काम करता हूँ पहले आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, राइट। तो फॉर्मूला क्या होगी, a to b f of x f1 of x माइनस f2 of x सेकेंड ग्राफ इंटू dx। तो हमारा a इज इक्वल टू होगा -1 से लेकर 2 तक, जो आपको ग्राफ में दिख रहा है। तो फर्स्ट वो ग्राफ है हमारा 2 -x² माइनस सेकेंड वन है माइनस ऑफ x इंटू dx। क्लियर? सो इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2, ये अगर मैं ओपन करूँ, क्लियर, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 -x² माइनस और प्लस x इंटू dx। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी, 2x माइनस x³ बाई 3 प्लस x² बाई 2 -1 to 2। क्लियर? ये तो अब सिंपल है कि आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 8/3 प्लस 4/2, ये फर्स्ट खत्म हुआ, ये माइनस, अब माइनस की वैल्यूज अपने रखनी है। सो -2 माइनस माइनस प्लस 3 1/3 प्लस 1/2। क्लियर? अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 9/2। क्लियर? ओके,
तो आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया कि ये सब सिंपली तो कैलकुलेशन हमें करनी है। क्लियर? यही था जो मैं आपको खास ये पॉइंट में समझाना चाहता था। बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत इजी होती है कि आप लोग सिंपल कर लेते हैं, लेकिन जो ये एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशंस में कैसे लिमिट लेनी होती है, कैसे कैलकुलेशंस करनी होती है, वही समझ में होना कि कौन सा ग्राफ, कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आपको ये पूरा समझ में आया होगा, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।